नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। और आज का जो वीडियो है भूगोल की आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें आज हम 5 मार्क का 6 मार्क का प्रश्नों को देखेंगे, जिनको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हम व्यवस्थित आपको एक्यूरेट आंसर राइटिंग का पैटर्न बताएंगे, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। GIS क्या है? तो GIS है भौगोलिक सूचना तंत्र। GIS भौगोलिक सूचना तंत्र है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। GIS एक ऐसी युक्ति है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को एकीकृत कर भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं के लिए डाटा एकत्र, मैनेज, विश्लेषित और प्रदर्शित करता है। GIS को सरल शब्दों में यदि हम देखें तो एक ऐसी युक्ति है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को एकीकृत कर भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं के लिए डेटा को सर्वप्रथम तो एकत्रित करता है, फिर उसे मैनेज अर्थात संभालता है और विश्लेषित भी करता है और प्रदर्शित भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो प्रयोग है 1960 में प्रारंभ हुआ। प्रयोग इसके वैज्ञानिक अनुसंधान में भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग किया जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट में भी किया जाता है, शहरीकरण में भी इसका मुख्य उपयोग है एवं असेट मैनेजमेंट में भी भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग किया जाता है। यदि इसके मुख्य घटक को देखा जाए तो ऐसा डायग्राम बनाकर भी आप बता सकते हैं कि इसके मुख्य घटक मानचित्र, हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, प्रिंटर आदि, और सॉफ्टवेयर एवं डेटाबेस। इसके 4 मुख्य घटक हैं: मानचित्र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डेटाबेस। इसमें आंकड़ों के प्रदर्शन की 2 विधियां हैं। सबसे पहली तो है वेक्टर विधि। वेक्टर विधि के अंतर्गत जो है आंकड़ों को 3 तरह से प्रदर्शित किया जाता है। पहला लाइन, दूसरा बहुभुज, तीसरा है पॉइंट डेटा। और रास्टर विधि के अंतर्गत इसको संपूर्ण विश्व को ग्रिड में विभाजित करते हैं। GIS के यदि उपयोग पर चर्चा की जाए तो जलमार्ग आधारित प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है GIS अर्थात भौगोलिक सूचना तंत्र का। दूसरा, भूमि के विभाजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, सुविधाओं के प्रबंधन के लिए। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। पांचवा, आपदाओं के मैनेजमेंट में भी GIS का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार GIS के माध्यम से जनसंख्या, विभिन्न जिलों का आवश्यकता अनुसार मानचित्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा, इसके प्रयोग के बारे में भी जाना, मुख्य घटक मानचित्र, हार्डवेयर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, और इसके प्रदर्शन की जो 2 विधियां हैं, वेक्टर विधि जिसमें आंकड़ों को 3 तरह से प्रदर्शित किया जाता है, लाइन, बहुभुज, पॉइंट डेटा, एवं रास्टर विधि संपूर्ण विश्व को ग्रिड में विभाजित करती हैं। इसके उपयोग के बारे में जाना कि विभिन्न क्षेत्रों में भूमि विभाजन में, सुविधाओं के प्रबंधन में, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में, आपदाओं के मैनेजमेंट में, जलमार्ग आधारित प्रबंधन के लिए GIS का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। अब हम बात करते हैं GPS की। अब GPS के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो GPS क्या है, लाभ बताएं, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से यदि आप सरल शब्दों में लिखते हैं, क्योंकि हमें लिखना बेहतर से बेहतर है और कम शब्दों में, तो इसके लिए हमारे नोट्स बहुत ही व्यवस्थित हैं। और आप समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो GPS क्या है, तो इसके लाभ बताएं। तो जो GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यह एक अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। GPS रक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1973 में हुई थी। प्रारंभ में सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग हुआ था और शुरुआत में 24 उपग्रहों की सहायता ली जाती थी, लेकिन अब मात्र 4 उपग्रहों की मदद से GPS अपना कार्य करता है। प्रारंभ जो इसका हुआ था सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया गया था, और GPS रक्षा प्रणाली की जो शुरुआत है 1973 में हुई थी। शुरुआत में 24 उपग्रहों की सहायता ली जाती थी, लेकिन अब मात्र 4 उपग्रहों की मदद से GPS अपना कार्य करता है। GPS की कार्य प्रणाली, उपग्रह आधारित इस नेविगेशन प्रणाली में GPS सुविधा हेतु जिन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है वे उपग्रह एक दिन में 2 बार अति स्पष्ट कक्षाओं में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। एक बार आप पुनः जान लें कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वह इम्पोर्टेंट है। उपग्रह आधारित इस नेविगेशन प्रणाली में GPS सुविधा हेतु जिन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है वे उपग्रह एक दिन में 2 बार अति स्पष्ट कक्षाओं में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इन उपग्रहों के द्वारा लगातार सिग्नल सूचनाएं पृथ्वी तक भेजी जाती हैं।
तो इसके मतलब वह चक्कर लगाते हैं, फिर इनके द्वारा जी एकत्र सूचनाएं हैं फिर पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। फिर इसके पश्चात पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर स्थित रिसीवर इन संकेतों को ग्रहण करते हैं व इन संकेतों की सहायता से पृथ्वी पर अवस्थित या गतिमान किसी वस्तु की सही स्थिति का आकलन किया जाता है। जीपीएस प्रणाली प्रमुख 3 क्षेत्रों से मिलकर बनी है, स्पेस सेगमेंट, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा है यूजर सेगमेंट। एक बार जीपीएस प्रणाली द्वारा स्थिति का पता चलने के बाद जीपीएस उपकरण द्वारा दूसरी जानकारी जैसे गति है, ट्रैक, ट्रिप, दूरी, जगह से दूरी, वहाँ के सूर्यास्त सूर्योदय के समय के बारे में भी जानकारी एकत्र कर लेता है। और जीपीएस के उपयोग के बारे में यदि बताएं तो समुद्री नौवहन में इसका उपयोग होता है, भूकंप अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जियो कोचिंग ट्रैकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन जीपीएस पर आधारित है। प्राकृतिक आज मोबाइल से ही सभी के सब काम हो रहे हैं, देखने में आ रहा है। कोई भी काम है तो वह ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से ही हो रहा है। तो मोबाइल फ़ोन जीपीएस पर आधारित है। प्राकृतिक आपदा में भी बचाव जीपीएस का प्रमुख उपयोग है। वाहनों पर लगातार नज़र रखने में भी जीपीएस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सर्वेक्षण में मानचित्रीकरण में भी इसका उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। पहला जीपीएस उपग्रह 1978 में लॉन्च किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। जीपीएस उपग्रह और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जीपीएस के बारे में जाना कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यह एक अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। जीपीएस की रक्षा प्रणाली की शुरुआत 1973 में हुई। प्रारंभ में सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग हुआ। शुरुआत में 24 उपग्रहों की सहायता ली जाती थी, लेकिन अब मात्र 4 उपग्रहों की मदद से जीपीएस अपना कार्य करता है। जीपीएस की कार्य प्रणाली के बारे में भी हमने आपको बता चुका है। जीपीएस प्रणाली प्रमुख 3 क्षेत्रों से मिलकर बनी है। सबसे पहला तो है स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा है यूजर सेगमेंट। और इसके बाद जो हमने आपको बताया कि एक बार जीपीएस प्रणाली द्वारा स्थिति का पता चलने के बाद जीपीएस उपकरण द्वारा दूसरी जानकारियां जैसे कि गति, ट्रैक, ट्रिप, दूरी, जगह से दूरी, वहाँ के सूर्यास्त सूर्योदय के समय के बारे में भी जानकारी को एकत्र कर लेता है। तो इसके जो उपयोग हमने बताया भूकंप अध्ययन में प्रमुख रूप से प्रभावी रूप से उपयोगी है। जियो कोचिंग ट्रैकिंग में भी उपयोग किया जाता है। समुद्री नौवहन में मोबाइल फ़ोन जीपीएस पर आधारित है। प्राकृतिक आपदा में बचाव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वाहनों पर लगातार नज़र रखने में, सर्वेक्षण एवं मानचित्रीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पहला जीपीएस जो है उपग्रह है वह 1978 में लॉन्च हुआ। तब जीपीएस उपग्रह जो है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। इस प्रकार से आप हमारे पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें नेविगेशन प्रणाली भी है, नाविक कैसे कार्य करता है, साथ ही साथ सुदूर संवेदी तकनीक के विकास क्रम के बारे में, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग की जो कार्य प्रणाली है उसकी भी जानकारी, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, सूक्ष्म माइक्रो तरंगें, गामा किरणें, एक्स किरणें, उपग्रह एवं उसके प्रकार। तो उपग्रह की प्रमुख रूप से यदि परिभाषा देखी जाए, अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तु या पिंड जो किसी निश्चित कक्षा में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही अपने स्थान पर घूर्णन करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। एक बार और आप याद कर लें, 3 मार्कर में जरूर पूछा जा सकता है उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह के बारे में यदि सरल शब्दों में देखा जाए तो अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तु या पिंड जो किसी निश्चित कक्षा में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही अपने स्थान पर घूर्णन करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। जैसे यदि आप मान लो पुस्तक से पढ़ते हैं तो पुस्तक से पढ़ना भी ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत दिया रहता है। यदि आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं तो इनमें एक्यूरेट दिया है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इतना भी यदि आप व्यवस्था तैयार करके जाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और आप आराम से मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर सकती हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें, साथ ही साथ हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी वहाँ हमारा चैनल सदैव आपके साथ है। धन्यवाद मित्रों।